ये जेरी जी रोलिंग बोलते हैं, हम वीडियो में बोलना शुरू करते हैं, फिर अलग अलग लोगों से बात करते हैं। लेकिन कुछ एक दफ़ा ऐसा होता है कि लगता है कि रोलिंग के पहले का वाक़या भी बयां किया जाए। आपको स्क्रीन पर मंज़र दिख रहा है शाम का। जब गांव में शाम होते देखते हैं तो गोधूली वेला शब्द याद आता है। भाई साहब आप थोड़ा नीचे भी आ जाएं। हैं हमारे कैमरे वाले भाई साहब ना शाम को देख के सेंटी हो जाते हैं, जैसे रजत जी भी सनसेट देख के सेंटी हो जाते हैं। खैर, गोधूली वेला बहुत सुंदर शब्द है। गाय जब वापस लौटती हैं तो उनके खुर से धूल उड़ती है शाम के वक्त, तो उसको गोधूली वेला कहते हैं। उसकी एक ख़ास गमक, ख़ास खुशबू होती है। लेकिन अब मैं यहाँ पे जब गांव के लोगों से पूछा तो बोले कि ना तो अब चारागाह बचे हैं, किसी के खेत में घुस गई तो फौजदारी अलग से है, हैं। तो इसलिए अब जैसे यहाँ पे देखिए भैंसें हैं, देखिए भाई, जनता को भी दिखाइए जेरी जी। तो अब गोधूली वेला शब्दों में ज़्यादा रह गई। हालांकि हमारे बुंदेलखंड में अभी भी गाय जाती हैं। हम लोग इस वक्त अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बिजनौर ज़िले के एक गांव में पहुंचे हैं। इसका नाम है अमरोहा। सॉरी बिजनौर में कल था, माफ़ करिएगा, इतने रोज़ ज़िले बदल रहे हैं। अमरोहा के पबसरा गांव में पहुंचे हैं और ये नौगांव सादात विधानसभा लगती है। चेतन चौहान यहीं से विधायक थे, मशहूर क्रिकेटर जिनका कोविड काल में निधन हो गया था, मंत्री भी थे। इस वक्त उनकी पत्नी है संगीता चौहान, नाम है। एक गड़बड़ कर दो ना तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि अब आगे भी कुछ गलत बोल दूंगा। संगीता चौहान उनकी पत्नी यहाँ से विधायक हैं और सपा के टिकट पर कोई आबदी चुनाव लड़े थे जो हार गए थे। हाँ, वो 2017 जावेद आबदी 17 हारे और फिर बाई इलेक्शन भी हार गए थे। तो ये गांव है और गांव में बहुत सारे लोग जुटे हैं और आप में से कई लोग ये शिकायत करते हैं कि साहब महिलाएं नहीं हैं। तो मैं जिस घर में आया हूँ वो हमारे मित्र हैं, भाई हैं छोटे, और पत्रकार हैं। वो भी अलग अलग संस्थानों में रहे, काफ़ी पहले हमारे साथ भी काम किया था। ऐसे प्रशांत हमारे मित्र हैं। तो ये मामा जी हैं हमारे, प्रशांत के मामा जी, और प्रशांत से भी पहले चूँकि मैं बड़ा हूँ तो हमारे भी मामा जी हैं। तो उनका गांव है, गांव के कई लोग जुटे हैं, परिवार के लोग भी हैं। तो अपन शुरू करते हैं बातें। ऐसा कुछ सिस्टम है क्या कि सबसे बुजुर्ग से पहले सबसे पहले पूछा जाए? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई पंचायत वगैरह हो रही हो तो माना जाता है उसमें। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी, आप खेती करते हैं जी। क्या क्या खेती है अपनी? गन्ना है, गेहूं है, चावल है, धान है। गन्ना, गेहूं, धान। गन्ने का रेट 325 वाली किस्म होती है अपने यहाँ? 325। अच्छा, पेमेंट कैसा हो रहा है? पेमेंट तो सारा हो गया इस बार पूरा? जी। पहले के मुकाबले स्थिति सुधरी है? पेमेंट में सुधार है। पेमेंट से और क्या सुधार चाहिए? रेट में सुधार नहीं है। रेट में सुधार कितना रेट होना चाहिए आपके हिसाब से? रेट कम से कम 350। 350? जी। सरकार ने कैसा काम किया योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार ने? काम तो काफ़ी किए हैं लेकिन किसान का कुछ नहीं किया। तो फिर किया क्या है काम? काम विकास के काम किए हैं, जैसे रोड के किए हैं, वैसे किए हैं। नौकरी वोकरी वालों को अभी कुछ नहीं किया। रोड का किया है, और क्या काम किया? रोड्स का ही है बस मेन तो। अच्छा। हाँ। अच्छा, और कई ज़िलों में लोगों ने कानून व्यवस्था का भी बहुत जिक्र किया, उसमें कुछ सुधार है या वैसी ही है? सुधार इतना है कि मेरी ये चोरी हो गई थी अभी यहाँ अपनी दुकान से। अच्छा, फिर पुलिस ने पकड़ा? पुलिस ने पकड़ा दूसरे थाने में, पकड़ के उसकी रिपोर्टिंग करके खोल दिया वायरलेस पे कि भाई ये हमारे जो इस नंबर का केस है ये भी उसके पे लगा दो। माल कुछ बरामद नहीं किया और खोल दिया केस। माल बरामद नहीं हुआ। हाँ। उनके मुख्यमंत्री के भी पोर्टल पे वो करा था, वहाँ से भी ये हो गया कि काम तुम्हारा भुगत गया, हो गया। जब सामान बरामद नहीं तो क्या खुल गया? ये तो खाली जुमलेबाजी की सरकार है, झूठी। ये मामा बोल रहे हैं कि सड़क वगैरह बनी है? सड़क तो पिछली सरकार की थी, उनके पैसे भी अभी तक पूरे न दिए, वो भी न बनी। क्या नाम है आपका? खजूर सिंह। आपके हिसाब से सरकार ने कुछ नहीं किया 5 साल में? नहीं, किसान का जाता सामान कुंटल से, और हम सब्जी भी लेने जाएंगे ना, अगर महंगी है तो वो कहेगा 20 रुपये पाव है। और सरकार जब से आई है ना, कोई पैसा नहीं बढ़ाया। अगर सरकार गन्ने का दाम बढ़ा देती है तो आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी क्या? नहीं, इसके कितने रेट हो गए डीजल के? 100 पे पहुँच गया। कहाँ 50 से कम था, 100 पे पहुँच गया। नाराज़गी दूर कैसे हो जाएगी? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से सरकार को?
सरकार को किसान के लिए ये जो प्रधानमंत्री वो दे रहे हैं ना सम्मान निधि, ये कोई किसान भिखारी थोड़ी है, ये तो देश को कमा के खुला रहा और देश को रखा रहा। हमारे ही बच्चे हैं सब जो देश को रखा रहे हैं सीमा पे। ये तो खामखा बेकार करने का वो है। हम तो कमाए खुनाने वाले हैं। इसमें डीजल में, खाद में इनके रेट कम करो। और यहाँ जब मोदी सरकार पहले बनी थी, जब भी कई मंत्री आए थे, हमारी अमरोहा मिल गन्ना बंद हो गई है, तो सब झूठे बकाए के है ना तुम्हारी मिल चलवाएंगे। आज तक कोई जिक्र नहीं। और ये योगी जी जो हैं, ये इन्होंने भी कही थी और हसनपुर मिल है ना इसकी क्षमता वृद्धि करेंगे, अभी तक कोई जिक्र नहीं। 5 साल पूरे होने को हैं। ऐसी सरकार है। और बाकी पार्टी के नेताओं ने कुछ काम किया था जब उनकी सरकारें थी, अखिलेश यादव या मायावती या कोई और? उन्होंने सबसे अच्छे रेट बढ़ाए किसान के। किसने? मायावती ने सबसे ज़्यादा बढ़ाए, फिर अखिलेश ने। इन्होंने तो 7 पैसे बढ़ाए, 3 पैसे बढ़ा दिया किराया। 7 पैसे बढ़ाए और 3 पैसे बढ़ा दिया किराया। ये करा इन्होंने। आज बिजली का बिल जो है ना अनाधुंध है, कोई ठीक नहीं, उस पर बहुत बिल जा रहा पब्लिक से। अच्छा, एक चीज़ बताइए सिंह साहब कि जैसे आपने बोला कि ये जुमलों की सरकार है, फिर ये लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीतते हैं? 2014 में जीते लोकसभा, 17 का विधानसभा जीते, फिर 19 का लोकसभा, फिर पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में तो ये इनके मेंबर ही नहीं बने, ये तो पैसे से बने हैं खरीद खरीद के। हाँ, मेंबर कहाँ थे इनके? 4 मेंबर शहरे थे ज़िले में, वो तो पैसों से खरीदे हैं इन्होंने सब। ठीक बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरदम सिंह है। हरदम सिंह जी, आप भी खेती करते हैं? हाँ जी, मैं भी। क्या कहना है आपका, कैसा चल रहा है सब सिस्टम? सब ठीक है कि गड़बड़ है? सिस्टम जो है सही चल रहा है, लेकिन हमारी जो फसल है जैसे गेहूं है, गन्ना है और भी धान है, उसके रेट सही नहीं मिल पाते। भाई किसान को अगर जो जिन्स बोता है, अगर उसके रेट अगर सही मिलेंगे तो तभी वो तरक्की करेगा। हाँ जी, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छी शिक्षा दिलवाएगा, अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजेगा। अब किसान 4-5 साल से 5 क्या 10 साल हो गए रेट बढ़े को गन्ने के। 10 साल से 1 पैसा तो बढ़ा ही नहीं। जो बढ़े थे वो भी किराए में काट दिए, तो किसान करे क्या जी। अच्छा, ये बताइए, वो दिल्ली में कई किसान धरने पर बैठे हुए हैं कृषि कानूनों के खिलाफ, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? उसके बारे में मैं ये सोचता हूँ किसान उसके बारे में कम से कम 500-600 किसान मर गए। सरकार ने कोई से ने भी आज तक ये नहीं किया कि किसान मर गया, कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, कुछ नहीं। और कोई इनका वैसा मर जा तो मार पूरा अमला पहुंच जा। किसान के प्रति कोई वो ही नहीं है इनका। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि वहाँ जो धरने दे रहे हैं तो उनकी सुन कौन रहा है? इतनी बेहा सरकार हो गई कि किसी बात को सुनने का तैयार ही नहीं है। और कम से कम 1 साल होने को जा रहा है धरने पे धरना। कभी सड़कें रोकते हैं तो जो गरीब लोग हैं, जो बीमार हैं, सड़कों पर जाम में फंस जाते हैं जी, और उसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए आप दोनों लोग, जैसे आप लोगों की बात से लग रहा है कि आप लोग भाजपा की सरकार से नाराज़ हैं? ऐसा ही सब? नीति से नाराज है। नीति से नाराज? नीति से नाराज है। भाजपा से नाराज नहीं है? नहीं, भाजपा तो हमारे जो पुरखे थे ना बुजुर्ग, उन्होंने सोच समझ के दूर रखी है सत्ता से। सही था उनका विचार। बुजुर्गों ने हमारे सत्ता के धोरे नहीं आन दिए, सही थे उनके विचार। अब तो ये उस पर हिंदू मुस्लिम, मुसलमान खा गया, मुसलमान खा गया, ऐसा करके जो है अपने मौके पर। अखिलेश की सरकार में मुसलमान ने भी बड़े अत्याचार करे थे। इसकी सरकार ने? अखिलेश की सरकार में, जब अखिलेश की सरकार थी तो मुसलमानों ने कोई कमी छोड़ी नहीं अत्याचार करने में, इसलिए लोग बीजेपी की तरफ को बढ़ गए। और आज भी जो स्थिति है वो है कि बीजेपी की सरकार में मुसलमान काफ़ी क्राइम कर रहे हैं। अब भी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो फिर अब आप लोग करेंगे क्या चुनाव में? है जी, मतलब चुनाव में फिर किस पक्ष में जाएंगे आप लोग? चुनाव में तो ये देखा जाएगा कि भी कौन आदमी सामने वाला बढ़िया है उसको वोट देंगे। किसी भी पार्टी का हो? किसी भी पार्टी का हो, अच्छा अगर नेता है तो चाहे बीजेपी का हो चाहे किसी और दल का। हाँ जी। यहाँ तो
इन्होंने संजीव बालियान कई बार भेज के सब जाट लूट लिए, संजीव बालियान को भेज के जाट लूट लिए। वोट लूट लिया जाट का, हाँ, और करते कुछ है नहीं। मंत्री हैं भाई संजीव बालियान। हाँ हाँ मंत्री हैं, जब भी तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, जब भी तो मैं कह रहा हूँ मंत्री हैं, और बस कह ले गए वोट और फिर लौट का कोई जिक्र ही नहीं किसी बात का। अच्छा जी। हमारा गन्ना मिल थी, इसकी चलने का वो था। चलिए यहाँ पे कुछ लोगों को जल्दी जाना है तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलत सिंह है साहब। दौलत सिंह जी। हाँ। साहब मत कहिए, आपके लड़के की उम्र का हूँ। हैं तो क्या काम करते हैं दौलत जी आप? मैं साहब चिनाई करता हूँ ये। साहब नहीं बोलना है, मुझे साहब मत बोलिए, मैं छोटा हूँ आपसे। अरे नाम मेरा है तो साहब ही हो। मेरा नाम सौरभ है। हाँ? हाँ बताओ। सौरभ बोलेंगे आप, अच्छा अच्छा साहब नहीं बोलेंगे। अच्छा चलो ठीक है चाचा, हाँ ठीक है। सही। तो आप क्या काम करते हैं? मैं साहब चिनाई करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और क्या करता हूँ, और क्या करता हूँ। साहब नहीं बोलना है चाचा, मैं छोटा हूँ आपसे। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं बड़ा ही समझ रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ आपसे, चलो तो चलो आप सौरभ बोलेंगे, चलो ठीक है? सही है जी। हाँ जी। तो आप चिनाई का काम हाँ, करते हैं, चिनाई का मजदूरी करता हूँ साहब मैं तो। मजदूरी करते हाँ, हैं। जो- क्या रेट चल रहा है चाचा आजकल? अरे ऐसे मिल रहा साहब, कहीं 500 मिल रहा, कि 400 मिल रहा, और साहब महंगाई बहुत हो रही है, सब्जी उब्जी पे जो बात है महंगाई बहुत बढ़ गई बहुत है। बढ़ गई। कुछ सरकार से मदद मिलती है? आज हमें कोई मदद नहीं मिली साहब, करते ही कुछ नहीं, अभी तक मिली ही नहीं, इतने बड़े हो गए। आपका मकान कच्चा है कि पक्का है? ना कड़ियाँ पड़ रही हैं, कड़ियाँ एक में तो हाँ। एक थोड़ी झोपड़ी लिंटर की भी है। कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के पास सुपात्र थे आप? ना साहब हमारे पर कोई किसी तरह की बात नहीं आई अभी तक। राशन मिलता है राशन मिलता, पूरा? पूरा मिलता, अभी लॉकडाउन वगैरह में जो अतिरिक्त मिलना था वो भी मिला था? वो भी मिला। उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई? ना 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 जो बात है बता रहे हैं। जो बात है वो सही है। हाँ सही। शौचालय वगैरह? ना 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 शौचालय शौचालय नहीं बना। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप राजगिरी का काम करते हैं, राजमिस्त्री हैं चाचा, ये सरकार जैसे प्रोत्साहन राशि देती है शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये, 12,000 में बन जाता है शौचालय? इसमें पैसे ज़्यादा लगाए, उसे खा जाओ। कौन प्रधान? और क्या, कितना खाते हैं? 2 हैं? और क्या, 12 मिलता है, कितना? 2 खा 2 जाते खा हैं? जाते हैं। हाँ पर सरकार तो ये कहती है कि जिसके नाम से शौचालय है हम सीधे उसके खाते में भेजते हैं, हाँ। फिर प्रधान कैसे खाता है? खा ले मांग कर। मांग के। हाँ जो बात है। और क्या क्या गड़बड़ करते हैं प्रधान? अब साहब इस बात को मुझे पता नहीं, जो बात है शौचालय के बारे में कह रहा हूँ मैं तो। शौचालय में 2,000 खा जाते हैं। हाँ जो बात है, आवास वगैरह में भी पैसा खाते हैं? खाते होंगे। हाँ। थाना कचहरी में सुनवाई है गरीब आदमी की? अजी गरीब आदमी कहाँ साथ थाने उसमें। तो अभी जैसे ये सब बंदी अंदी रही, लॉकडाउन रहा, हाँ तो फिर उसके बाद टीका लगवा रही सरकार, आपने टीका लगवाया? दोनों लगवा लिया हमने तो। बहुत बढ़िया किया। हाँ जो बात, हाँ, उसमें कोई लापरवाही नहीं ना बरती। ना ना और घर के सब लोगों को लगवा दिया? सबका लगवा दिया। पर महंगाई आप कह रहे हो ज़्यादा हाँ है। महंगाई ज़्यादा है। चाचा, कोई नेता आपसे वोट मांगने आता है कभी? हम तो काम पर आए साहब, आप तो खैर मिल गए नहीं, हम तो काम पे रहे हैं साहब। आप काम पे रहते हैं। जो बात है तो दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, कैसे पता चलता है आपको? साहब हमको चल रहा आए है बस, और क्या, ठेकेदार तो हो रही है हमारे मोहल्ले में तो। ठेकेदार जो वोट के ठेकेदार हैं, वोट के ठेकेदार भी यहाँ कैसे ठेका उठता है बताइए जरा? ऐसे ही जो कोई आवा है तो उन्हों का कहना माना है, उनके घर आ जाओ, सो हमारे ये साहब वोट है तो जो अच्छा। हाँ तो वो पूरी बस्ती का ठेका ले लेते ठेका हैं? ले लेते हैं। हाँ। जो क्या हिसाब उठता है ठेका, कुछ अंदाजा है? अब साहब हमें इस बात का पता नहीं, वो कह दे साहब तुम्हारा वोट मिल जाएगा तुम्हारा वोट मिल जाएगा, बस। तो आप उन्हीं के कहने से डाल देते हो? और उन्हीं के कहने डाल रहे हम भी क्यों? ऐसे ही। बदले में वो भी कुछ देते हैं? अरे हमें कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। तो आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है? हमें तो साहब अब क्या बताऊँ, हमारे टाइम तो सभी ठीक है जो आ जाए तो। नहीं नहीं, पर इतने सारे नेता हैं ना, वो बताओ ना सही सही कोई चाचा। तो हैं? सब ठीक है। मोदी, योगी, मायावती, अखिलेश, प्रियंका गांधी, हैं, चौधरी अजीत सिंह की भी पार्टी है, कोई नेता ठीक लगता है आपको? और हमारे टाइम सभी ठीक है साहब, जब मान लो अब क्या बताऊँ मैं, क्या नहीं बताऊँ। तो फिर वोट कैसे तय करते हो, किसको डालते हो चाचा? हैं? वोट कैसे तय करते हो? जब सब ठीक है, वोट तो एक ही को दोगे ना, सबको थोड़ी दोगे। हाँ एक ही को देंगे, एक ही तो वहाँ में है, वो 2 ही तो आते हैं वोटों में भी। हाँ। तो फिर कैसे तय करते हो वोट? दे दें ऐसे ही। बताना पड़ेगा। हैं? अच्छा ये बताओ, अगर आपको सरकार से कुछ मांगना हो, आप क्या मांगोगे? क्या करना चाहिए सरकार को दौलत सिंह जी के लिए? हमें मान लो थोड़े बहुत जो आगे से वो मिल जाना चाहिए, और क्या क्या मिलना चाहिए? जैसा आगे से कुछ छूट उठ आवा है किसी तरह की। छूट आवे कुछ? हाँ
हैं? और क्या मिलेगा और बिजली का कनेक्शन है आपके घर पे? हाँ हैगा साहब। बिजली का कनेक्शन। शौचालय आपने खुद बनवा रखा है? हाँ बनवा रखा। आवास भी है आपके पास? हाँ बच्चे कितने हैं आपके? 3 लड़के हैं। क्या करते हैं लड़के? ऐसा एक की भी खैर नौकरी लगी है। अच्छा, प्राइवेट सरकारी? हाँ सरकारी। सरकारी? हाँ अरे वाह, फिर तो आपका सब बढ़िया सिस्टम हो गया हैं? अरे घर में सरकारी नौकरी है। जो बात हो तो बता रहे हैं और क्या हो हाँ, कब लगी नौकरी? अब के साल में लगी साहब। किस विभाग में? मास्टर बने। अरे वाह, ये तो और अच्छा है, सरकारी मास्टर। तब तो बढ़िया हो गया हैं। सेवा करता है वो लड़का आपकी कि नहीं? अभी तो खैर दूर ही रहा है। अरे सेवा करता है दूर से जब घर आता? हाँ सेवा करता। हाँ भाई, सेवा जरूर की जाए हाँ। पिता की माता की। और बाकी 2 बच्चे क्या करते हैं? तो एक घर रहता वही खैर कर लिया आपने ऐसी 2 डंगरों की। एक उसमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा, वो होटल में रहता। एक ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स। तो आपने बच्चों को पढ़ाया बहुत अच्छे से। हाँ। ये काम तो दौलत सिंह जी आपने बहुत बढ़िया किया। पीछे भी 2 साथी बैठे हैं, उनसे ही बात करते हैं। हाँ जी, ये नौजवान आदमी ये खुल के बोलेगा। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव, क्या काम करते हो? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी। थोड़ा तेज आवाज में हम बोलो। मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप मजदूरी? हो गए 4-5 साल। कितना पैसा मिलता है डेली का? 300-400 रुपये। 300-400। बीच में जैसे लॉकडाउन वगैरह रहा तो दिक्कत भी होगी? हाँ दिक्कत हुई थी। ठीक, तो फिर सब जमा पूंजी से ही काम चलाना पड़ा या गांव में काम मिलता जा रहा हाँ था? गांव में काम मिलता जा रहा था। गांव में कभी बाहर भी गए हैं काम करने? हाँ बाहर भी जाते हैं। क्या काम करते हैं बाहर जाके? बस वही काम, यही राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। राजमिस्त्री का। तो वो दौलत सिंह जी आपके गुरु हैं, रिश्तेदार हैं? ताऊ जी हैं मेरे। ताऊ जी हैं, तो उन्हीं से सीखा है काम? हाँ क्या क्या बना लेते हो आप? सभी काम कर रहे हैं। सब काम तो नहीं, कुछ इसमें स्पेशलाइजेशन भी होता है ना कि ये काम ज़्यादा अच्छा है। कुछ स्पेशल तो होता है। हाँ आप क्या स्पेशल बना लेते हो? अब स्पेशल मकान तो बना लें सादा और मकान ऐसी हाँ, मकान ऐसी ईंट वीट सब बिछा लें। मकान और ईंट बिछा लेते हैं। आजकल वो पेवर ब्लॉक ज़्यादा चलता है ना, लॉक वाला, वो भी बिछा लेते हैं? हाँ बिछा लें। सब बिछा लें। तो कि ठेका पे उठाते हैं पूरा? हाँ ठेका ले लें। कितने का ठेका? जैसे मुझे मान लीजिए मुझे 2 कमरे का मकान बनवाना है। 2 कमरा, बाउंड्री रहेगी, बाथरूम टॉयलेट रहेगा, हैं, एक आंगन रहेगा, तो कितने का ठेका उठेगा? एरिया के हिसाब से उठता है? कैसे उठता है? एरिया के हिसाब से। अच्छा, मान लो मुझे 100 गज का प्लॉट है, उसमें बनवाना है, फिर चलता है? हाँ फिर चलता है। अच्छा, मान लो मेरा 2500 स्क्वायर फीट का है। हाँ तो ऐसे 150 वर्ग स्क्वायर के हिसाब से ले लेते हैं। पर स्क्वायर फीट का 150, उसके हिसाब से ठेका उठता है। फिर आपकी जिम्मेदारी है कितना लेबर लगे क्या हो, हाँ हाँ वो सब आपकी जिम्मेदारी। हाँ। बढ़िया। पुताई का भी ठेका चलता ना है? जी पुताई का नहीं है। पुताई का आप लेते हैं। आपका क्या नाम है? नन्हे सिंह। आप क्या करते हैं? मजदूरी करें साहब। मजदूरी करते हैं। अच्छा, यहाँ एक तो सब लोग साहब बोल रहे हैं, बड़ा गड़बड़ है। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, और बच्चे आपके? बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाई उनको अच्छे से पढ़ाना है। क्या करवाएंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे पढ़ के? तो ये सब पैसा नहीं तो करवाएंगे क्या जो पैसा नहीं है? पैसे से होगा ना सब कुछ जो भी होगा। विचार तो बहुत होगा लेकिन पैसा क्या विचार है, बताओ, आप हमको बताओ। नहीं। पढ़ाने का नौकरी लग जाएगी तो सही है जो मतलब जो पढ़ाने का विचार है? पैसा तो हाँ पढ़ा रहे हैं वैसे। हाँ कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक बीए में है लड़की। लड़की बीए में है। हाँ। और लड़का? लड़का सबसे छोटा। लड़का 4 लड़की 4 हैं। एक लड़का। 4 लड़की हैं हाँ और एक सबसे छोटा लड़का है। हाँ लड़के के चक्कर में लड़की कर ली बहुत सारी, चाचा हैं। हाँ, लड़की हो गई। तो ये बात बताओ आप, ये सबको इतना क्यों है कि लड़का जरूर होना चाहिए? क्या वजह है इसके पीछे? अब पता नहीं वो क्या वजह है। आप बताओ ना। हैं? क्या बताऊँ। क्या बता? चलिए खैर, आप लड़कियों को अच्छे से पढ़ाइएगा। सब लड़कियों को स्कूल भेजते हैं? हाँ सब पढ़ेंगे। हाँ, अच्छे से पढ़ाइएगा। बहुत लोग हैं मदद करने वाले पढ़ाई में, ठीक है? हाँ, पढ़ाइएगा ज़रूर। सरकार ने कैसा काम किया? कुछ अच्छा बुरा कुछ किया? सरकार सही कर रही जैसे भी कर रही है। क्या सही किया बताइए? हाँ हमें तो सब कुछ मिला नहीं बुलाना आज वैसे। अभी आपने कहा सही कर रही, अब कह रहे कुछ मिला नहीं। दोनों बातें कैसे सही हो सकती है? मिला नहीं कुछ भी जो आज तक में तो। आज तक कुछ नहीं मिला, इतनी सरकारें आई गई। ना ना प्रधान से आपने कहा नहीं इतनी स्कीम आती हैं? राशन उसन मिलता है बस। राशन मिलता है। हाँ कोई नेता ठीक लगता है कि सब ऐसे ही हैं? नेता ये सही लगाए जो उनसे चल रहे हैं। कौन? मोदी जी। मोदी ठीक लगते हैं? योगी जी। योगी जी ठीक लगते हैं? क्यों ठीक लगते हैं योगी जी? इस सही सा बढ़िया है। क्या बढ़िया है? इसमें कोई रिश्वतखोरी कम चलती है वैसे। और इसमें वो एक कानूनी वो कानून जो है इसमें सख्त है।
कानून सख्त है और रिश्वतखोरी हाँ कम चलती कम चलती है। पिछली सरकारों में ऐसा नहीं था? हाँ ऐसा नहीं था। अच्छा जी, चलिए तो ये अलग अलग पक्ष आ रहे हैं। इधर कुछ भाई साहब लोग रह गए थे। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। क्या करते हैं देवेंद्र जी आप? मेरी सीमेंट की दुकान भी है और खेतीबाड़ी का काम भी। सीमेंट और खेती। तो ये जैसे अभी थोड़ा सा सब लोग बोलते हैं इकॉनमी थोड़ी सुस्त पड़ गई, इससे सीमेंट की खपत पे कुछ असर पड़ा है? या लोग अभी भी मकान बनवाने लगे हैं? असर पड़ा है। खेती वेती का जो मंदी का दौर चल रहा है, किसान को गन्ने का पैसा पूरा सही रेट से नहीं मिल रहा है, तो दुकान भी कम, शॉप भी कम चल रही है। क्या करना चाहिए फिर सरकार को खेती के रेट के अलावा? सर सन 2005 में जो गन्ने का रेट था 300 रुपये का, आज 2021 में भी 325 रुपये रेट है। नहीं, ये थोड़ा सा फैक्चुअली गड़बड़ है। सन 2005 में 300 रुपये रेट नहीं था। प्राइवेट मिलों में 300 रुपये खरीदा गया था। प्राइवेट मिलों में खरीदा गया था। वो 1 साल खरीदा गया होगा। हैं? प्राइवेट रूप से खरीदा गया था। कितने साल खरीदा गया 300? करीबन सिर्फ 1 ही साल हुआ? हैं? 2 साल। सरकारी रेट क्या था? सरकारी रेट तो मेरे ख्याल से उस टाइम 285 था। कितना? 285 भी नहीं होगा। 2005 में तो और कम होगा। आप बताइए। 285 था 2005 में? जी। हाँ 200 के लगभग होगा 2005 में, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मायावती ने 2-3 बार रेट बढ़ाया। हाँ सही बात आपकी, बिल्कुल 200 के लगभग था। 200 के लगभग रहा होगा। हाँ वही, चूंकि उन्होंने कहा ना कि प्राइवेट मिलों ने अपना गन्ना जो 300 रुपये रेट में खरीदा था। प्राइवेट कितने रेट पे खरीदती हैं इस पे सरकार तय नहीं कर सकती ना, सरकार मिनिमम तय कर सकती है। तो आप जो बात कह रहे हैं वो जायज़ है, लेकिन रेट गलत बताया। साल खरीदा था, वो चीनी महंगी हो गई थी तो उन्होंने खरीद लिया। चीनी महंगाई होगी तो उस साल महंगा गन्ना खरीद गया। हाँ बस बस बस, उस साल अगले साल फिर वैसे खरीदा उन्होंने। अगले साल फिर वैसा खरीदा। अच्छा जी, तो आप इसी गांव के रहने वाले हैं अफसरा के? कुछ विकास कार्य हुआ आपके गांव में हाँ या आसपास? सड़कें वड़कें बनी थी खूब। सड़कें खूब बनी। हाँ आरसीसी। और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? टंकी वंकी लगनी चाहिए गांव में। पानी की टंकी नहीं है? हाँ हाँ, पानी की टंकी नहीं है। एक सुन तो रहे हैं, कोई नल जल योजना है, देखिए क्या होता है। प्रधान ठीक से काम करते हैं? हाँ प्रधान ठीक से। ऐसा तो नहीं कि आप ही की जोट के प्रधान है इसलिए बुराई नहीं कर रहे हैं? ना मेरी जोड़। हाँ, ये देखो सब लोग हंस रहे हैं। हैं? प्रधान ठीक चल रहे हैं। हैं? इन्हीं की जोट के प्रधान हैं, इनके घर के प्रधान हैं। ये देखो ये गड़बड़ बात है कैमरे पे। हैं ना अभी तो नए बने, अभी 2 महीने अभी जो नए बने हैं वो आपके दोस्त हैं? ना परिवार के, हमारे घर के। अच्छा, आपके परिवार के हैं। हाँ। हाँ अभी नए बने। बने। अब आगे उनका कार्यकाल कैसे चलेगा आगे देखा जाए। तो आप लोगों को तय करना है जो चुनाव जितवाया मिलजुल के। हाँ ना, सही करेंगे काम। सही करेंगे। पैसा ईसा जैसे अभी वो बता रहे थे कि प्रधान 2000 रुपये शौचालय पे लेते हैं, तो आपके जो रिश्तेदार बने वो कितना रुपया ना लेंगे? अभी इस प्रधानी में कोई शौचालय अभी बना नहीं है। अच्छा, मतलब बनता तो पिछली प्रधानी में बनते। अरे कोई नई स्कीम तो आएगी ही। हाँ ना, जो आएगी आगे तो सही काम करेंगे। बिल्कुल पक्की बात। सही है। फिर हम जांच होगी, फिर अगर गड़बड़ हुआ तो हम दोबारा आएंगे। ठीक है। हैं? ठीक। चलिए जी, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील जी, आप क्या करते हैं? एग्रीकल्चर, खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो यहाँ पे जैसे वो चाचा जी लोग बोल रहे हैं कि गन्ने का रेट थोड़ा सुधर जाए। वो बुज़ुर्ग, जैसे वो लड़का पीछे बैठा हुआ था जो मजदूरी काम करता है, गौरव, उन्होंने कहा कि साहब कानून व्यवस्था ठीक हो। आपके हिसाब से सरकार ने कैसा काम किया है, क्या अच्छा क्या बुरा? मेरे हिसाब से सही करा है सब। क्या सही किया है बताइए, ज़रा खुल के बताइए। सभी चीज़ बढ़िया करी है, कोई गलती क्या 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 बढ़िया किया? सभी चीज़ में क्या क्या आता है? सभी विकास बढ़िया करे हैं, जितने विकास चल रहे हैं और भी हैं जो भी काम का हैं, सब सही कर रहे हैं ये सरकार। जैसे उदाहरण? उधर जैसे कि कुछ काम हैं, बहुत सारे काम हैं, ऐसे कहाँ तक बताऊँ तुमसे। अरे कुछ तो बता दीजिए। आप सड़कें हैं और गाँव में शौचालय हैं, कॉलोनियाँ हैं और सब अस्पताल भी बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं। अस्पताल बना है आपके गाँव में? अब गांव में नहीं बना, गांव में था, खराब था, लेकिन वो सुधरवा दिया, सही हो गया, अब चल रहा। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया, वो चाचा बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया। नहीं नहीं, हैं? गन्ने के रेट बढ़ जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। किसान हितैषी सरकार बन जाएगी। क्या किसान हितैषी क्या कर जाएगी? तो अभी किसान हितैषी सरकार नहीं है ना। जब किसान हितैषी सरकार बन जाएगी तब ये गन्ने का रेट बढ़ेगा। जब तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा तब तक तो जितने भी किसान हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो इसी तरह से इसकी बुराई करेंगे। रेट बढ़ता है ना, तो ये किसान सब राजी हो जाएंगे। सब राजी हो जाएंगे। यही सरकार बढ़ा देगी तो इस पे राजी हो जाएंगे। और क्या। अच्छा जी, किसान की फसल का रेट बढ़ता है तो हाँ, एक सेकंड। हैं क्या कह रहे हैं? फिर कोई बीजेपी को हरा भी नहीं पाएगा, जैसा बार बार आ रही है, फिर ये हिलेगी भी नहीं।
अगर गन्ने का रेट बढ़ा, गन्ने का रेट बढ़ जाएगा तो यूपी में स्पेशली, पश्चिमी यूपी और तराई में जहाँ गन्ना होता है, जहाँ गन्ना होता हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है गन्ना। आपके यहाँ पानी के साधन अच्छे, हमारे बुंदेलखंड नहीं। हाँ चाचा, आप क्या कह रहे थे, क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये चाचा कह रहे हैं कि अगर भाजपा ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया तो फिर भाजपा चुनाव जीत जाएगी, ऐसा उनका दावा है। आपका क्या कहना है? सही कह रहे हैं, अगर फसल के रेट बढ़ेंगे तो जीत जाएगी। जीत जाएगी जी तो फिर आप वोट दे दोगे? बिल्कुल। और वैसे नहीं दोगे? वैसे तो देखा जाएगा कि आगे क्या होना है। आगे क्या होना। अच्छा, 2-3 मेरे सवाल हैं। जैसे अभी मैं और जगह से गाज़ियाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इतने ज़िले कराया, घूम आया। कई जगह किसान बोले, दो बातें कही उन्होंने। जो बिल्कुल गरीब आदमी था, मजदूर, उसने कहा जी ये तो किसानों का आंदोलन है ना, हमारे पास तो खेती नहीं तो हम क्या आंदोलन करें। और कई जगह उन्होंने बोला कि ये तो जी जाटों का आंदोलन है, हमारा नहीं है, ये वो ज़बरदस्ती खुन्नस खाए बैठे हैं, ऐसी भी बात कही गई। इस पर आपका क्या सोचना है, इन दो बयानों पे? ये गलत है, ये तो किसानों का आंदोलन है, किसान तो सभी हैं। हाँ हैं जो ये कह रहे हैं किसान, वो गन्ने का रेट उन्हें नहीं मिलेगा। जो रेट अगर बढ़ेगा गन्ने का तो उनको नहीं मिलेगा क्या रेट? पर वो कह रहे हैं ये गन्ने के रेट बढ़ाने के लिए आंदोलन थोड़ी है, तो कृषि कानून के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, गन्ने के रेट तो कोरोना काल चल रहा था, किसी किसान से पूछिए कि हम ये कर रहे हैं, किसान कहते जब करते, किसानों से पूछा नहीं। नहीं किससे नहीं पूछा, बिल्कुल गलत करा ये। हाँ जी, एक सेकंड, क्या बोल रहे थे आप बाबू जी? क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, ये जो कानून है, ये कानून तो उन्होंने अपने आप बना के भेज दिया, किसी से मशवरा नहीं लिया। मशवरा लेते तो आज ये पोजीशन नहीं ना होती। वे किसानों से बैठा के मीटिंग करते हैं ना शुरू में ही। और जो किसान संगठन के नेता हैं वो अपने दूसरी पार्टियों से अपने पैसे लेकर मजे मार रहे हैं। जो सूदे लोग हैं वो अपने साथ में हैं उनके। किसान संगठन के लिए होता ही है किसान बोला है। किसान संगठन के जो नेता हैं बड़े बड़े, ये राकेश टिकैत वगैरह, राकेश टिकैत और भी हैं बहुत, राकेश टिकैत ही थोड़ी और भी हैं। हाँ बहुत सारे नेता। हमारे यहाँ 10 हैं। हमारे यहाँ 10 संगठन हमारे यहाँ ही हैं। इसी गांव में? गांव में नहीं, हाँ, अमरोहा में। अमरोहा में। हाँ, ये किसान संगठन वाले लोग किससे पैसा लिए हैं? ये पैसा सरकार से लेते हैं। जो जैसे कांग्रेस है, लोकदल वाले हैं, बीजेपी, वो तुम्हारे सपा बसपा वाले, सपा बसपा वाले, उनसे पैसा लेके कर रहे हैं। हाँ ये पार्टियां कौन दे रहे हैं? अरे देने हैं पैसे, क्यों नहीं देते यार? उन तो वो दे कोई नहीं। सरकार नहीं दे रही थी, सरकार मत दो पैसे, लेकिन वो दे रहे हैं विपक्षी दल। विपक्षी दल। विपक्ष तो इनकी सरकार की नीयत ये है, विपक्ष में कोई बोलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल जो ये कह रहे हैं वो ही सही है, आवाज दबा रहे हैं। विपक्षी जो हैं, विपक्षी वाले जो हैं वो सब दे रहे हैं पैसे। भाई ये दो अलग अलग चीज़ें आ गई हैं दो। जी चाचा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं? खेती करते हैं जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ काम मैं पकड़े हूँ माइक, आप उसकी चिंता मत करें। काम योगी जी ने बहुत काफ़ी सही करे हैं। जैसे? हाँ, जैसे क्या, एक तो गांव के चारों माह की गंदगी साफ कर दी, घर घर शौचालय जो बनवा दिए योगी जी ने। दूसरी, सड़कों का विकास भी होया है, सब चीज़ होया। क्या चोरी चकोरी भी कम है, देहात में आदमी सही शांति से सो रहा। शाम फला खेत पे सामान पड़ा तो पड़ा है, पहले तो ले जाते रात को उठा गए। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो रेट वेट की बात है गन्ने की, ये तो तुम देख ही रहे हो, 4-5 साल से बढ़ ही नहीं रहा। और जो डीजल और सब खाद के और उसके दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि चलाई है, उसमें करीब 25% मिल रहा होगा भाई। 25% किसानों को खाते में पैसा आ रहा होगा, 75% किसानों के खाते में कुछ नहीं आ रहा है। जो बैठे हुए दिल्ली में दावे कर रहे हैं हमने किसानों की ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार कम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। गन्ने की जो घटतौली है, योगी जी दावा करते हैं वहाँ से ना घटतौली बंद कर दी, हमने ये कर दिया। घटतौली पहले से और ज़्यादा बढ़ गई गन्ने की, उस पर कोई अंकुश नहीं है उनका। पहले किसान से चोरी ले थे, अब किसान से खुद ले रहे हैं। 1 कुंटल पे 4 किलो गन्ना
मुँह से कह कर लेते हैं वो। और ये जोन से कभी कहीं भी आंदोलन में किसी धरने में नहीं क्या, ये कमीशन उसमें लेते हैं। किसान यूनियन वाले मिल वालों से कमीशन लेते हैं। कमीशन लेते हैं, ना लेते तो ये इस बात को कभी भी आंदोलन में और उसमें क्यों नहीं उठाते। गन्ना किसान तो आंदोलन में जा नहीं रहा, ये जो नेता लोग हैं यूनियन के, ये ही धरने में जा रहे हैं। इनकी दलाली ख़त्म हो जाएगी कि जो सरकार बोल ला रही है बिल आ जाएंगे तो, इसलिए किसान कोई विरोध नहीं कर रहा है इसका, ये नेता लोग विरोध कर रहे हैं। अब मेरा कहना योगी जी से ये है, अगर मैं बात योगी जी तक पहुंच सके तो ये गन्ने की घटतौली जो है बंद करें। अगर योगी जी ईमानदार मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के तो अब के सीज़न में ही बंद कर दें। और जो बहुत सी बातें हैं जैसे क्या किसानों के इन्होंने योगी जी ने जो है, हमने इतना करोड़ों रुपया माफ़ कर दिया। हमारे गांव के अंदर अच्छे खासे कितनी संख्या किसानों की होगी, 400 किसान होंगे, 400 से ज़्यादा ही होंगे। हमारे यहाँ एक का किसी का डिफ़ाल्टर था कोई, जो पहले जिसके बस की नहीं था लेना, जिससे वसूली नहीं हो सकी बैंक वालों से, उसका हो गया। किसी किसान और का हो तो योगी जी बता में आए कि किसका करा है। और जी योगी जी अगर ये बिल इतना बढ़ा दिया, किस चीज़ का? बिजली का 12 का, इसे नहीं बढ़ाएं, इसका कम करें, ये इसके हिसाब से गन्ने का खाद के बिजली के हिसाब से गन्ने का रेट करें तो मानेंगे कि कभी किसान हितैषी सरकार है। फिर कौन सा नेता ऐसा है जो किसान हितैषी लगता है आपको? कोई पार्टी लगती है किसान हितैषी? कोई पार्टी किसान हितैषी नहीं लगती अभी। जो जब सत्ता से पहले सब हितैषी हैं, और जब सत्ता में आ जाए तो सब किसान को भूल जा। तो फिर आप वोट कैसे तय करेंगे अपना, किसको देंगे? वोट तो मजबूरी है, देना पड़ेगा। सब देखे हुए हैं तो योगी जी अपने जो विकास कर रहे हैं, विकास तो क्यों रोकें? विकास क्यों रोकें? क्या नाम है? हाँ, ओम प्रकाश। नहीं मैं इनसे, आपका तो नाम आ गया था, सॉरी माफ़ करिएगा। कोई बात। आपको चोट तो नहीं लगी? अच्छा जी। मेरा नाम देवेश कुमार है जी। देवेश जी, आप क्या करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ और खेती करता हूँ जी। सरकारी कॉलेज में? हाँ, सरकारी कॉलेज में। इस सरकारी कॉलेज में पढ़ाई के स्तर को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की जाती है। क्या वजह रही कि अब लोगों का उतना भरोसा नहीं रहा सरकारी कॉलेजों में? कारण है जनता पे पैसा है, और वो एक अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है लोगों ने कि हम तो अपने कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे भेजेंगे। जबकि अगर कॉन्वेंट स्कूल के अध्यापक इतने अच्छे होते तो सरकारी नौकरी कर रहे होते। हाँ, ये तो लॉजिक वाली बात है भाई, वो सरकारी नौकरी उनकी होती, हम वहाँ पढ़ा रहे होते या हम अपनी खेती कर रहे होते। लेकिन एक स्टेटस बोलने, मेरा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में जाएगा, सेंट मैरी में जाएगा, उस कॉन्वेंट में जाएगा। तो जाटों के बच्चों ने तो पढ़ना बंद कर दिया इन स्कूलों में। क्यों? भाई, जब स्टेटस सिंबल खराब हो जाएगा, बोले यार तेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा, नानकपुर में पढ़ाई, उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ रहा, वहाँ पूरे साल की 250 रुपये फीस है केवल, और तू देगा 20,000 रुपये, 50,000 रुपये तू दे सकता है, तो वहाँ नहीं बेचते हो। ये कारण मुख्य मुद्दा है, एक उसका कारण स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल बस नहीं। जिन बच्चों को ये भेज रहे हैं, मैं खासकर जाटों की बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र के लोगों की बात कर रहा हूँ, टोटल बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जा रहे हैं। हाँ। और एक कोई बता दे मुझे यहाँ पे जितने बैठे हैं, इनका बच्चा किसी का इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हो और उसको सरकारी नौकरी पे या कहीं लगा हो। जो नौकरी पे लगे हों वो सब एडेड स्कूल के पढ़े हुए बच्चे लगते हैं नौकरी पे। परसेंटेज तो उनकी ज़्यादा आ जाती है, CBSE बोर्ड में परसेंटेज ज़्यादा आ जाती है, लेकिन नौकरी पर जो लग रहे हैं, चाहे पुलिस, छोटी नौकरी सबसे पुलिस की मानी जाती है, उन पर भी वो केवल यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़े हुए होते हैं। ये है केवल, ये एक शिक्षा व्यवस्था में आपने बताया स्टेटस सिंबल का मामला है। स्टेटस सिंबल का मामला है। पर कई जगह लोग बोलते हैं कि प्राइमरी स्कूल में 5-5, 6-6 क्लासेस चलती हैं, टीचर हैं 2, एक शिक्षा मित्र हैं। हमारे यहाँ, मैं बताऊँ आपको, बेसिक का हाल अब पहले बहुत बुरा था। सबसे हमारी जो शिक्षा जो खराब हुई है माध्यमिक स्कूलों में, जो एडेड स्कूल हैं, वो केवल खराब की है बेसिक के स्कूलों से। कैसे? बेसिक के जो अध्यापक थे पहले, अब नहीं, वर्तमान में तो बहुत अच्छे एडुकेटेड लोग आए, बच्चे आए हैं जो अब टीचर हैं, वर्तमान में जो टीचर हैं। उससे पहले हमारे 6ठा पास, 7वां, 8वां, 10वां पास हो गया और बेसिक में टीचर हो गया, और 10 दिन नहीं आया कोई बात नहीं। और ना इनकी तरफ सरकार का ध्यान रहता कि मौज लेते थे बेसिक वाले। और जब बेसिक में ही हमारा 1st से 5th तक बच्चा कमज़ोर हो गया, तो फिर वो 6 में और इंटर तक वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा।
एक सेकंड आप ये देखिए, ये कह रहे हैं कि बेसिक बड़ा गड़बड़ होता है। लेकिन क्या नाम है आपका? अमित कुमार। बेसिक में सबसे मेन दिक्कत ये है कि टीचर के पास इतना सारा गवर्नमेंट ने काम दे दिया है कि राशन भी उसे ही बंटवाना है, उसको वोटर भी उसे ही बनाना है, बोर्ड भी उसको ही बनाना है, और उसको जो है सारा जो सर्वे है गांव का वो भी उसको ही करना है। तो एक किस तरह का सर्वे करना होता है अध्यापकों को? बाल गणना होती है कि बच्चे कितनी एज से कितने एज के बच्चे हो गए हैं, वो सब बाल गणना उसी करनी होती है। पोलियो का हिसाब उसे ही रखना है, कितने टीके लगे हैं उसका हिसाब उसे ही करना है टीचर को। तो इतने सारे काम जब टीचर को दे दिए हैं, पढ़ाई का मैं खुद नेट हूँ, MSc नेट हूँ, तो फिर दिक्कत कहाँ क्या है? दिक्कत वही है जो सर ने बताया कि मैं 139 बच्चे हैं मेरे स्कूल में, मैं अकेला हेड टीचर हूँ, कोई टीचर नहीं है, ठीक है। तो सारे काम भी मुझे करने हैं, रिकॉर्ड भी मुझे बनाने हैं, सब कुछ मुझे बनाना है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं थोड़ी सी ऐसी हैं कि वो दिखाना तो चाहती है कि हाँ बेसिक हमारा इतना अच्छा जा रहा है। हम दिल्ली से, अभी पहले आपने देखा होगा एक स्कैम आया था कि जो केजरीवाल हैं वो दिल्ली में यहाँ आए थे, यूपी में आए थे, उन्होंने कंपैरिजन करा था दिल्ली के स्कूलों से और यहाँ के स्कूलों से। लेकिन मेन जो कोज है उसके पीछे मेन जो दिक्कत है वो यही है कि यहाँ पर स्टाफ जो है उतना नहीं है स्कूलों में, बच्चे ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, लोग बाग जो हैं वो इन चीज़ों के लिए, राशन के लिए और उसके लिए स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन वो सारी दिक्कतें, स्टाफ नहीं है, काम इतना सारा गवर्नमेंट डाल दिया टीचर के ऊपर के वो हर समय वही काम करते रहें, तो वो सारी दिक्कतें हैं। इंटर कॉलेज के टीचरों को वो सब उतना काम नहीं होगा? कॉलेज के टीचर को वो काम नहीं है जो हमारे इलेक्शन ड्यूटी वगैरह लगती इलेक्शन ड्यूटी लगती हैं या लगती हैं बहुत का नहीं, उनका तात्पर्य ये है कि आपको नॉन टीचिंग काम बहुत होता है। हाँ, हमको भी नॉन टीचिंग काम क्या? हम जब कोई कंपटीशन एग्जाम हो हमारे स्कूलों में होते हैं सब। पहले तो कुछ गिनती के स्कूल में कंपटीशन एग्जाम होते थे, अब मैं कह रहा हूँ पिछले मंथ में ही, केवल अगस्त में मेरे कॉलेज में 5 कंपटीशन एग्जाम हुए हैं। मतलब 5 दिन की छुट्टी? नहीं, 5 दिन की छुट्टी नहीं, बच्चों की छुट्टी हुई। कंपटीशन एग्जाम हमारे 3 दिन, इसमें 3-4 दिन, जैसे पैट का हुआ, BEd का हुआ, नवोदय विद्यालय का हुआ, TGT हुआ, PGT हुआ, वो हमारे यहाँ भी बहुत काम है। और अब जो कागजी कार्रवाई जो है ना, पटल पे चाहे कुछ ना हो, लेकिन कागजी कार्रवाई में आपकी सब पूर्ण, कभी मिशन गौरव, अब यूपी सरकार ने मिशन गौरव, ये क्या होता है? मिशन गौरव मैं बता रहा हूँ आपको क्या है मिशन गौरव। यूपी बोर्ड के, हमारे जो इलाहाबाद बोर्ड है उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उसमें यूपी बोर्ड से जितने बच्चे पढ़े हुए हैं और जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनके हमें डाटा इकट्ठे करने से, अरे कोई बच्चा नहीं दे रहा। सरकारी स्कूलों से पढ़े या सब स्कूल? जो एडिड स्कूल हैं गवर्नमेंट, यूपी बोर्ड के एडिड स्कूल हैं, यूपी बोर्ड के, CBSE बोर्ड नहीं, मैं यूपी बोर्ड पढ़ा हूँ, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, यूपी बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो एडिड हो चाहे नॉन एडिड हो, यूपी बोर्ड से होना चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए। तो उनके बच्चों के अब हमसे इतने रिकॉर्ड मांगे गए हैं। अब कोई बच्चा अपना फ़ोन नंबर देना नहीं चाह रहा, कोई ID देना नहीं चाह रहा। अब कहाँ से हम पिछले 20 साल में जो हमारे यहाँ बच्चा पढ़ा है उसके कहाँ से हम फोटो ला के अपलोड कर दें? लेकिन कागजी कार्रवाई है, ये है कागजी कार्रवाई अब सब जगह ज़्यादा है। हाँ, लेकिन अब मैं उसकी थोड़ा मुझसे उसकी बात करो आप, किसान बिल की और उसकी बात करो। जी, अरे तो आप सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप कर लो बात। हाँ, नहीं आप पूछिए, मैं नहीं वही जो किसान बिल है, बोलिए आप। सब तैयार ही। देखिए 3 किसान बिल आए थे केवल, जिन्होंने किसान नेताओं ने, ये नेता नहीं है, ये तो एक दलाल है, ये किसान नेता नहीं है। राकेश टिकैत पे कितनी ज़मीन थी, उसके बाप पे महेंद्र सिंह टिकैत पे कितनी ज़मीन थी? महेंद्र सिंह टिकैत वाकई में ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, लेकिन आज कितनी उन पर प्रॉपर्टी थी महेंद्र सिंह टिकैत पे, और इन्होंने ऐसा कौन सा बिजनेस कर दिया राकेश टिकैत ने या नरेश टिकैत ने कि इनकी संपत्ति आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ से आया? जो किसान वहाँ जा रहे हैं धरने में, वो इनसे पूछते क्यों नहीं? बोले भाई तरीका हमें बता दो कि पिछले 10 साल में 15 साल में इतनी आप प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हो। वो किसानों को बताएं, ये क्यों नहीं बताते किसानों को? किसान तीनों जो बिल हैं, किसान बिल हैं, उन पर सरकार वार्ता करने को तैयार है। हर मंत्री कह रहा है, चाहे हमारे नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे अन्य मंत्री हो, पीयूष गोयल हो, कोई भी हो, वो सब तैयार हैं वार्ता के लिए, वार्ता को तैयार करें। लेकिन वार्ता में जाके बोले केवल वापस ले लो। अगर कानून संसद का बना हुआ सड़कों पर वापस होने लगा तो धारा 370 भी वापस होगी, और जितने कानून हैं वो सब भी वापस हो जाएंगे। फिर तो हम वो मॉब लिंचिंग वाला मसला हो जाएगा ना फिर तो, कि हाँ सड़क पर इकट्ठे हुए हम और हम कानून जो संसद ने बनाया हो बेकार। कानून तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ने बनाया है। पहले कहीं विरोध नहीं हुआ, पहले बादल जो था ये भी समर्थन में था। जो दिखा कि हाँ बोले यार पंजाब के किसान नाराज हो रहे हैं, नाराज केवल यूपी के किसान का तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। जितने कानून है वो उनका यूपी सरकार से, यूपी के किसान से कोई मतलब नहीं, ना उससे हमें नुकसान है ना उससे कोई हमें फायदा है।
फ़ायदा हो सकता है अगर हम उसमें जाएँ, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में या किसी चीज़ में जाएँ तो उसमें हमें फ़ायदा हो सकता है। नुकसान हमें, ये तो दलाल थे मंडियों के, ये मंडियों को ही चाह रहे हैं अपना ख़राब सामान बेचें और पैसा कमाएं मंडियों से। सरकार मंडियाँ ख़त्म करना चाह रही थी कि बीच की दलाली ख़त्म हो जाए। उपभोक्ता और उत्पादक दो चीज़ें, एक उपभोक्ता होता है, एक उत्पादक होता है। उत्पादक और उत्पादक से सामान सीधा उपभोक्ता खरीदेगा तो उत्पादक को फ़ायदा होगा। लेकिन जब हम उत्पादक ने तो सामान बेच दिया, हमने सब्जी बेच दी, हमारी ले गए 3 रुपये में, मंडी में बिक गई 3 रुपये में। लेकिन जब यहाँ आ रही है हमारे यहाँ आलू आज 3 या 4 रुपये किलो है, लेकिन जब हमें मिल रहा हो 20 रुपये किलो मिल रहा है। लौकी तोरी को कोई पूछ नहीं रहा, 1-2 रुपये किलो बिक रही हैं मंडी में। लेकिन यहाँ पे जब गांव में बिकती है तो वो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलो बिकती है। मतलब जब आप बेचने जाते हो तो आलू पे 3 रुपए का भाव, और जब आ रहा है रिटेल में तो 20 रुपए। वो बीच में दलाली तो हैं, मंडी दलाली तो हैं। और हम बहुत संतुष्ट हैं इस सरकार से, वोट इसे ही देंगे, 100% इसको देंगे। हाँ। और वो जो राष्ट्रीय लोक दल और सपा का गठबंधन हो रहा है, गठबंधन तो पहले होके देख लिए। एक बात तो मैं भी कहना चाहूँगा, ये जो सरकार बनती है नए कानून लाती है, ये पहले तो मैं ऐसे ही कह दूँ, जो ऋण माफ़ करा है, ये ब्याज माफ़ क्यों नहीं करते किसान का? ऋण क्यों माफ़ करते हैं? एक बार ऋण माफ़ करके दे में, मतलब ऋण का ब्याज ही माफ़ कर दे में। मैं उसमें बताऊँगा आपको, मैं बताऊँगा उसका, मैं बताऊँगा। अगर ऋण माफ़ी जो होती है उसको फ़ायदा केवल होता है जो डिफ़ाल्टर है, जो समय पर अपने ब्याज का और अपना भुगतान कर रहा है, जो उसने लिया है बैंक से ऋण लिया है, उसका समय भुगतान कर रहा है, उसको फ़ायदा नहीं होता। तो ये सरकार की कोई नीतियाँ अब है क्या, कोई भी पार्टी हो, वोट के लिए आज लोकतंत्र में वोट की राजनीति हो गई केवल। तो इसलिए जो भी पार्टी आती है बोले वो कर देंगे, कर्जे माफ़ कर देंगे। क्यों कर दोगे? जब हमने लिया कर्जा देंगे क्यों नहीं हम? क्या सुझाव है आपका, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार का ये सुझाव है कि केवल एक पैरामीटर बना दिया जाए कि हाँ बोले भाई इतने, हम बिजली का बिल 1500 जा रहा है या 2000 जा रहा है, 15,000 साल का जा रहा है हमारा, तो बोले बिजली के बिल कम कर देंगे, तो उससे हर किसान को जो है उससे फ़ायदा होगा। बिजली पे सब्सिडी। हाँ हाँ हाँ, बिजली पे। लेकिन जो डिफ़ाल्टर है, ऋण माफ़ कर दिया, केवल डिफ़ाल्टर का ही तो होगा, जो देनदार है उसका ही तो माफ़ होगा। जो पैसा है, समर्थ है, लेकिन वो भी नहीं देता, बोले हाँ माफ़ हो जाएगा, हम नहीं होगा, गवर्नमेंट कर देगी, अगली कर देगी। ये है। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा पूनम। पूनम जी, ये आपने सब बहुत सारे पुरुषों ने अलग अलग राय रखी, कानून व्यवस्था, कृषि कानून, पढ़ाई लिखाई, आपके हिसाब से सरकार ने कैसा काम किया है? कैसा काम किया ये तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, पर उसका जिस तरफ ध्यान खींचना है वो मैं बता पाऊँगी। जी बताइए। कि बहुत अच्छे स्कूल्स, बहुत अच्छे कॉलेजेस, बहुत अच्छे हॉस्पिटल सारे शहर में ही क्यों हैं, वो गांव में क्यों नहीं है? मतलब गांव का पर्सन जाएगा शहर में तो शहर के लोग क्यों नहीं गांव में आ सकते? उनके पास तो कन्वेंस भी होता है, प्रॉपर कन्वेंस होता है। गांव के लोगों के पास प्रॉपर कन्वेंस नहीं होता है। यहाँ मान लीजिए सब लोग खेत में हैं, बाद में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो कैसे जाएगी औरत शहर में? शहर की औरत क्यों नहीं गाँव में आ सकती? जो कॉलेजेज हैं वो सारे शहर में ही हैं, गांव में यहाँ तो कोई स्कूल अच्छा है नहीं, ना कॉलेज अच्छा है, तो वो कॉलेज वो गांव में क्यों नहीं हो सकते? गांव में कॉलेजेज हों, गांव में हॉस्पिटल्स हों, शहर के लोग गांव में आएँ तो थोड़ा उनको भी चेंज मिले। अब गांव के लोग ही बार बार शहर में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे। यहाँ लड़कियाँ इतनी मुश्किल में हैं बेचारी कि पानी भर जाता है गाँव में, जा नहीं पाती हैं स्कूल में, उनको छुट्टी लेनी पड़ती है। और प्रॉपर तो स्कूल्स तो यहाँ है नहीं, सिर्फ मेरे ख्याल से 1 to 5 का स्कूल होगा जिसमें कि छोटे से बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग शहर में जाते ही नहीं हैं। तो उस तरह की मुश्किलें हैं, उनका ध्यान उस तरफ खींचा जाए कि वो जो डेवलपमेंट शहर में चल रहा है वो वही डेवलपमेंट गांव में आ जाए, तो गांव के लोग शहर में जाने के बजाय शहर के लोग गांव में आए। काफ़ी दिलचस्प है ये सुझाव। वो लोग भी तो इधर आए। और अभी जो बात चल रही थी सरकारी स्कूल के टीचर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मान लिया, पर वो कितने मेहनती होते हैं उन्हें कौन चेक करता है? ये इसका तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है। आपका बेटा सरकारी टीचर है, वो कहेगा कि माता जी हमारे ही लोगों में कमी नहीं, उस बेचारे को तो इतना काम है, स्कूल खोलेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो वो पढ़ाता कब है फिर? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, वो क्या करेगा इसमें? उसके पास तो जो गवर्नमेंट काम देगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके पास दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी इस तरह की बना रखी है कि वो बेवकूफ़ ज़्यादा बनाती है और काम कम करती है, क्योंकि उसको क्लास 4 भी चाहिए, उसको क्लास 3 भी चाहिए, और वो अगर सबको पढ़ा देगी तो उसको वो कहाँ से निकालेगी? वो प्लम्बर कहाँ से लाएगी? अगर वो सबको ही पढ़ा देगी, वो सिर्फ बेवकूफ़ ज़्यादा बनाते हैं। और अगर वो वास्तव में चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें
तो क्यों वो सरकारी टीचर्स के पास इतना काम देते हैं, क्यों अलग से एम्प्लॉय नहीं रखते वो? जब उनके पास इतना पैसा है, वो इतना पैसा देते ही हैं, तो वो अलग से कुछ एम्प्लॉय रख दें उस काम के लिए, जो कि इनको ही। अब राशन बांटना क्या टीचर का काम है? किताब बांटना क्या टीचर का काम है? चलिए वो कर भी रहा है, तो वो फिर पढ़ाएगा कब? अब पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल में अगर कोई टीचर किसी ड्यूटी पर बाहर जाता है तो प्रॉपर टीचर उस क्लास में जाएगा और वो पढ़ाएगा। सरकारी स्कूल में ऐसा कोई तरीका नहीं होता। सरकारी स्कूल में सिर्फ टीचर को बाहर भेज दिया जाता है स्कूल के, वो दूसरे कामों में लग जाता है, और बच्चे दीवारों पर से कूदते हुए तो मैंने 1000 बार देखे हैं। कोई देख रेख नहीं है उनकी। बड़े बच्चों के बारे में तो मैं नहीं जानती, पर छोटे बच्चों का तो यही हाल है। मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं अच्छे से बता भी पा रही हूँ, क्योंकि टीचर का कोई हिसाब नहीं होता वहाँ पे। टीचर चला गया दूसरे स्कूल में, किसी काम से चला गया, और बच्चे दीवार में से कूद कूद के, खेल खेल के चोट भी लगा लेते हैं, घुटने तोड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। उसकी देख रेख के लिए तो उनके पास कुछ होता नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर पीटीआई होते हैं, पर पीटीआई कितना काम कर रहा है, वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये देखने वाला कोई नहीं होता। जब आएगा फ़ोन, अब कोई आने वाला है, तो लोग प्रॉपर हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। प्राइवेट में हर जगह कैमरे हैं, वहाँ की आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप 1 सेकंड के लिए भी आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते। बहुत होशियार नहीं होते पब्लिक स्कूल टीचर, पर मेहनती बहुत होते हैं। सरकारी स्कूल टीचर बहुत होशियार हो सकते हैं, पर वो मेहनती कितने होते हैं वो मुझे नहीं पता। बस मेरी अपनी सोच है ये, जो मैंने महसूस किया। पूनम जी, एक बात बताइए, वहाँ पे जो बड़े बड़े राजनीति के विद्वान बैठे हैं जो गुणागणित करते हैं, वो एक चीज़ बार बार बोलते हैं, महिला वोटर। वो कहते हैं महिला वोटर की एक अलग सोच होती है, अलग अलग नेताओं की महिला वोटर पर एक अलग अपील होती है। ये ज़रूरी नहीं कि घर के पुरुष जिस पार्टी को वोट दे रहे हो या जिस मुद्दे पे महिलाएं भी उसी मुद्दे पे दें, हो सकता है कि उनके मुद्दे कुछ अलग हों। आपको भी लगता है ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो जो जहाँ जेंट्स लोग वोट दे रहे हैं वहीं दें, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो पूनम जी के क्या मुद्दे हैं? नहीं, मेरे मुद्दे तो स्पेशली आपने शिक्षा बताया, शिक्षा है, और दूसरा देखिए खेती की मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। मेरी तो जो जितनी भी बातें होंगी वो महिलाओं से संबंधित होंगी। जैसे महिलाओं के लिए थोड़ा सा और उनको एक्सपोजर चाहिए, उनके लिए मतलब थोड़ी सी और सुविधाएं होनी चाहिए। किस तरह की सुविधाएं चाहिए बताइए? जैसे बहुत सारी औरतें जो घर में ही रहती हैं, उनके पास उनकी भी काउंसलिंग होना चाहिए, ऐसी कुछ क्लासेज होना चाहिए कि वो भी अपना मनोरंजन कर सके, वो घर से बाहर निकल सके, वो 4 लेडीज में बैठ सकें, वो सीख सकें। इस तरह की चीज़ें तो मैंने बहुत कम देखी हैं। यहाँ क्या गांव में होती नहीं है। महिलाओं की साक्षरता और महिलाओं के कौशल विकास के लिए कुछ इंतज़ाम अच्छे होने चाहिए, और ये होना चाहिए कि जाना ही है। हाँ, ये भी कोई एक नियम होना चाहिए। महिलाएं कहेंगी हमारे घर का काम ही इतना होता है कि ये कहाँ से सरकार ने ब्याज लाद दी। तो पुरुष मैनेज करें ना, हाँ। नौकर रखें ना। इक्वलिटी पर गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, जेंडर इक्वलिटी पर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा काम कर रही है, तो गांव में वो चीज़ नहीं है, अभी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा पुरुष भी घर का काम संभालें। घर का काम तो ना संभालें, नहीं संभालें, नहीं, उन्हें छूट दे दें, इतनी छूट दे दें कि भैया जाओ कुछ सीखो जाके। अच्छा, ये बताइए पूनम जी, ये सरकार जो है, जैसे 5 साल से योगी आदित्यनाथ सरकार चल रही है, केंद्र में 7-8 साल से नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है, 7 पूरे हो गए, 8वां चल रहा है। कैसा काम किया इन सरकारों ने? मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा इस विषय में मैं बात नहीं कर पाऊंगी। फिर आप वोट कैसे तय करती हैं अपना? वैसे वोट किस तरह तय करते हैं, हाँ, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मेरे लिए बताना बड़ा मुश्किल है। भाई, सरकारों के कामकाज के बारे में लोग, जैसे आपके इतने नए किस्म के विचार हैं और कई बड़े अच्छे विचार हैं। मुझे पहली दफ़ा किसी महिला ने गांव में या शहर में भी ये कहा है कि भाई गांव की जो महिलाएं हैं उनके स्किल डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। हाँ, वो होना चाहिए। एक आपने चीज़ कही कि भाई बड़े बड़े स्कूल अस्पताल हमेशा शहर में ही क्यों बनते हैं, गाँव में बने, शहर के लोग आएँ। तो ये आपकी इतनी जेन्युइन सोच है, पर आप फिर ये कैसे तय करती हैं कि वोट कैसे देना है? वैसे ज़्यादातर तो वोट ऐसे ही होती है कि हमारे घर में जो जेंट्स हम लोग बैठ के सलाह करते हैं जिसको देनी है, अक्सर ज़्यादातर वोट एक ही जने को जाती है, अलग अलग नहीं जाती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचें कि नहीं उसको नहीं देनी, तो कभी कभी चेंज कर देते हैं। वैसे ज़्यादातर वोट एक ही जने को जाती है। पर आपने बिल्कुल शुरुआत में तो कहा कि नहीं, महिलाओं के अलग मुद्दे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि पुरुष के हिसाब से चले। हमेशा ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है। तो आपको कोई नेता ठीक लगता है? मुझे अब बहुत ज़्यादा नेताओं की बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो जो घर में सब लोग तय करेंगे ज़्यादातर क्योंकि घर के लोग ही ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को। तो अभी उन्होंने कुछ तय किया है? वही फिर खेती का होगा, जो खेती के लिए जिसके पास ज़्यादा कानून कायदे अच्छे होंगे, फिर उसी के पास जाएगी वोट। जो गन्ने का दाम देगा उसको वोट देंगे, यही कहना चाह रही है ना? तो सीधे कहिए भाई। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? प्रियंका। क्या करती हैं प्रियंका आप? मैं हाउसवाइफ। बच्चे आपके हैं ये?
बेटी हूँ यहाँ। आप यहाँ की बेटियाँ? अच्छा, ये आपके सब भांजे भांजे हैं, ये भतीजे हैं, ये दोनों आपके बच्चे हैं? अच्छा, आप अपने मायके में आई हुई हैं। हाँ पढ़ाई लिखाई की आपने? हाँ, मैंने एमए किया है, फर्स्ट डिवीजन। माता जी हैं आपकी? नहीं, चाची हैं। ये चाची हैं। तो जो चाची जी ने कहा, मैंने एमए किया है, सर के स्कूल से किया है। सर के स्कूल से एमए किया? हाँ, इन्होंने मुझे पढ़ाया है सिविक्स। पढ़ाया है? हाँ, इन्होंने ही पढ़ाया, 12th पढ़ाई है, 12th में सिविक्स पढ़ाई। पढ़ाई है। तो ये जो अभी पूनम जी ने सुझाव दिए कि जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं उनके अंदर भी स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? बिल्कुल सही है। गांव में जो लेडीज़ होती हैं ना, जैसे पानी की सुविधा होती है, अभी गांव में क्या मैंने देखा कि हर गांव में ना पानी ख़राब हो चुका है। जो सरकार है उसको पानी की सुविधा सबसे पहले करनी चाहिए गांव में। मैंने हर गांव में देखा है कि पानी का टेस्ट जो है ख़राब हो चुका है बिल्कुल ही। लोग फ़िल्टर लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ना बाहर से जो टंकियाँ वंकियाँ होती हैं वो उसका इंतज़ाम ज़रूर करना चाहिए पानी के लिए। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं पानी के लिए, काफ़ी बीमारियाँ गाँव में भी हो रही हैं। मैंने देखा काफ़ी बुखार ये सब बहुत चल रहा है, पिछली बार से देखा हुआ है कि पानी इतना ख़राब हो चुका है इधर का, बहुत ज़्यादा इस एरिए का। मेरा यही मतलब पानी की सुविधा पे ध्यान दे। गांव में जो पानी होता है, सरकार ये ना सोचे कि शहर में ही टंकियाँ होनी चाहिए या शहर में ही पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। गांव के लोगों को भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, पानी की, पढ़ाई की, अच्छी एजुकेशन की। मेरा ये मानना है। तो पानी की टंकी लग जाएगी, घर तक पानी का नल आ जाएगा, तो उससे महिलाओं की ज़िंदगी भी, थोड़ी महिला क्या सभी लोगों की अच्छी हो जाएगी। बीमारियाँ तो कम होंगी। अब आजकल बीमारियाँ मतलब गाँव में भी बहुत फैल रही हैं। अच्छा, मेरा कहना ये है। कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है राज्य में? कानून व्यवस्था, आप बाजार जाती हैं, सड़क जाती हैं, चर्चा सुनती हैं, अखबार पढ़ती हैं? योगी सरकार की जो सरकार है वैसे उसमें मतलब लड़कियों के लिए, इनके लिए तो काफ़ी किया है वैसे उसने। क्या किया है? सुरक्षा के लिए तो काफ़ी इंतज़ाम किए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में स्कूल जाती हैं, मतलब सभी गुंडाराज थोड़ा कम तो हुआ है। जैसे पहले होता था लड़कियों को छेड़ना वेड़ना, ये मैंने अब इस योगी सरकार में ना देखा है कम देखा है, सुना भी कम है। ऐसा बहुत कम होता है वैसे। पढ़ाई पे भी ध्यान दिया है, शिक्षा पे भी काफ़ी ध्यान दिया है वैसे योगी सरकार ने। और क्या सुझाव हैं, जो भी सरकार बने भविष्य में उसको क्या करना चाहिए? मैं तो यही कह रही हूँ कि मतलब गांव के, तो आपने पानी का बताया। हाँ, गांव के लिए थोड़ा ध्यान ज़्यादा, जैसे किसान कह रहे हैं अभी, किसानों के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार। किसानों पर और मजदूरों पर ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि गांव से ही तो हमारी सब कुछ है। गांव से ही, खेती से ही तो हम शहर में पल रहे हैं, वरना क्यों पलेंगे? गांव से ही तो जा रहा है सब कुछ। अच्छा, एक जो बातचीत ये भी आई थी कि अब जितने भी नए लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, सरकारी में नहीं भेजना चाहते हैं। आपके गुरुजी ने कहा। हाँ, नहीं देखो, गाँव हम भी इसी स्कूल से सरकारी से ही पढ़े हैं और हमें तो कोई कमी लगती नहीं है। हम तो काफ़ी अच्छा पढ़े हैं और काफ़ी डेवलप भी हुए हैं। बस एक ये है कि शहर में जाके जॉब नहीं करी है, लेकिन हाँ पढ़े हैं। एमए तो हम अमरोहा जाते थे, मतलब पास में अमरोहा है, काफ़ी पढ़े हैं, अच्छे पढ़े हैं और फर्स्ट डिवीज़न से पढ़े हैं। अभी जैसी माहौल सिचुएशन है बच्चों को वैसे ही करना पड़ता है। अब शहर में रहते हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, क्या कर सकते हैं। वहाँ का मतलब कल्चर ही ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने ही पढ़ाने हैं। तो बस ये वो बन गया स्टेटस। वही चीज़ हाँ, मतलब एक आदमी जो दूसरे को देख के पढ़ाएगा कि सामने वाला बच्चा अगर पढ़ रहा है ना। स्कूल के टीचर्स के बच्चे क्यों पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं? आप मुझे ये बताइए, क्या कोई एक टीचर ऐसा है जिसका बच्चा सरकारी में पढ़ता हो? आप बताइए। सरकारी जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इनका बच्चा किसी का एक भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। सबके फिर इनके बच्चे क्यों पब्लिक में जाते हैं? दिल्ली, नोएडा में भी सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ ध्यान दिया जाता है। गाँव में ध्यान नहीं दिया जाता सरकारी स्कूलों पर। हाँ जी भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? बोलिए, क्या कह रहे थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीशपाल सिंह है। बताइए, क्या कह रहे थे? मैं प्योरली किसान हूँ। प्योरली किसान? प्योरली। ये बाकी लोग प्योर किसान नहीं है क्या? नहीं, इनमें कोई व्यापारी है, कोई सरकारी अध्यापक है, कोई कुछ है। मैं प्योरली किसान हूँ। हाँ। और 2014 से मैक्सिमम वोट बीजेपी को किया है। अच्छा जी। इस क्या अच्छा लगता है बीजेपी में आपको? सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि इस बार जो प्योर किसान है वो बीजेपी की सरकार से असंतुष्ट है। क्यों? उसका कारण है मोदी जी ने जो मैनिफेस्टो 2014 में एग्रीकल्चर को लेकर बनाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पूरी क्या बिल्कुल ही नहीं उनकी तरफ देखा। जैसे स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट का जिक्र सुनते होंगे आप अक्सर, हम भी सुनते हैं, उसमें से कुछ भी लागू नहीं किया जो किसान के बहुत फ़ायदे का सौदा था। अभी जैसे बिलों की चर्चा चल रही है, मैं पूर्णतः बिलों का विरोध नहीं करता, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बदली जानी चाहिए। एमएसपी की बात करते हो कि एमएसपी है, रहेगा, किसान मांग कर रहा भी, उस पर बिल बना दो, उसे भी गारंटी कर दो, दिक्कत क्या है। अब
कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि वो तो बात करने को तैयार हैं, कह रहे हैं अरे कर दो, कर देना चाहिए, पार्लियामेंट चल रही है, कर देना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ ये जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं हो सकता है वापस आ जाते। 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा ये आपके साथ आपके गांव के गुरुजी कह रहे हैं कि वो तो सब यूनियन के लोग हैं, पैसा खाए बैठे हैं, दलाली करते हैं। देखो लोकतंत्र है, सबको अपनी राय रखने का हक है, उनकी राय ऐसी हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यही है 2-3 उसमें क्लॉज हैं, किसान डरते हैं जैसे हमारी ज़मीन चली जाएगी या लोन ले लेंगे कारपोरेट्स हमारी ज़मीन पर, उन चीज़ों को क्लियर करके एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए। ये मोटे तौर पे 500-600 रुपये क्विंटल गेहूं पे आज की तारीख में नुकसान है। अगर एमएसपी की गारंटी हो तो हमारा गेहूं 1975 बिकेगा, सरकार का भी कुछ नहीं जाता। एमएसपी कितना है गेहूं पे? 1975 रुपये एमएसपी है। फिर आप कह रहे हैं बिकेगा, मतलब 1975 पे तो ले रहे हैं। 1500 रुपये में खरीद रहे हैं ना प्राइवेट प्लेयर, और मंडी है नहीं। जब मंडी में लेके नहीं जा रहे, मंडी में अभी 1975 रुपये है, अगर हम मंडी में लेके जाएंगे तो 1975 रुपये मिल रहा है मंडी। बताइए भाई, कह रहे हैं मंडी में 1975 मिल रहा है। अब कोई खरीद सरकार की तरफ से नहीं हो रही है, अब से जब सरकार की तरफ से खरीद हुई थी तब नहीं लगे। पहले सारे काउंटर बंद हो गए हैं, वो खरीद बहुत लिमिटेड होती है, मुश्किल से 10 से 15% कृषकों का ही अनाज वो मंडी खरीद पाती है। बात है जो गन्ने के सेंटर पे घटतौली होती है वहाँ भी बखेरा बखारी और ये फलाना। दूसरा, जब से देश आज़ाद हुआ है आनुपातिक दृष्टि से कृषि जिन्स के मूल्य उस स्थिति में नहीं बढ़े हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप जीडीपी देखिए 1947 में जीडीपी में एग्रीकल्चर का क्या योगदान था। आज नहीं, मैं इस तर्क से आपके सहमत नहीं हूँ। जीडीपी में योगदान इसलिए बदला है क्योंकि और दूसरे सेक्टर्स ने डेवलपमेंट किया। जो आपकी कृषि की दिक्कतें हैं मैं उनसे सहमत हूँ कि आपको बढ़िया दाम मिलना चाहिए, लेकिन जो आप योगदान की बात कर रहे हैं, किसान ने आज तक जीडीपी में योगदान क्या दिया है? किसान ने आज तक देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए योगदान क्या दिया है? अरे किसान खेती कर रहा है, एक सेकंड, अरे गुरुजी पूरे किसान ने अन्न उपजाया, ठीक है, उसको मंडी में जाके बेचा, पैसा मिला। अगर पैसे से एक ट्रैक्टर खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदी, अपने बच्चों को पढ़ने भेजा, स्कूल की फीस दी, खरीदारी की, तो किसान जो कमा रहा है वो सारा पैसा जीडीपी में ही लग रहा है, वो मूव हो रहा है ना पैसा, उसकी अर्निंग। हाँ, आपको बता रहा हूँ उसको, देश में आज की तारीख में हिंदुस्तान में 70% जनता कृषि पर निर्भर है, कृषि और सुरक्षित, हाँ ठीक। लेकिन हमारी जीडीपी में योगदान हमारे कृषि का कितना है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि कृषि को हमने, कृषि में हमारा योगदान कितना है? कृषि ने हमारे देश के विकास के लिए क्या योगदान किया है? ये चाहे कमी गवर्नमेंट की हो कि हमारे उन्नत बीज नहीं मिले, या हमें दवाइयाँ ऐसी नहीं मिली कि हमारा उत्पादन बढ़ सके, लेकिन देश के विकास में आज की तारीख में कृषि का कोई योगदान नहीं है। आप बहुत स्वीपिंग रिमार्क दे रहे हैं कि कोई योगदान नहीं है। ये तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही गुरुजी ने किनारे की बात कर दी। हाँ, सरकार का यह है कि किसान 24 घंटे में 16 घंटे खेती के बारे में लगा रहता है हर वक्त, और 8 घंटे उसे 8 घंटे में खाना, नहाना, धोना और सोना भी। लेकिन इस सरकार से हमें सुकून बहुत बढ़िया है। सुकून है। क्या सुकून है? सुकून यही है कि शांति है, लेकिन कुछ ऐसा है कि जैसे चुटपुट घटना, जैसे हमारे भतीजे का भी चोरी हुई थी पीछे, प्रशासन भी पैसे लिए और छुट्टी कर दी। चोरों की कोई वो नहीं है, खोलना चाहे प्रशासन तो समझ में ये उम्मीद है कि 24 घंटे में केस खोल देगा। है किसान के लिए मैं जैसे गन्ना है, गन्ने पे आप, मुझे उम्मीद है कि 25 रुपये भी बढ़ा दिए नहीं तो मुझे उम्मीद है कि अब के सरकार दोबारा बन जाएगी। 25 रुपये बढ़ा दिए तो सरकार बन जाएगी। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब? जी बिल्कुल कहूँगा। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। बताइए अरुण जी, क्या कहना चाहते हैं? इतने विषयों पे बात हुई यहाँ पे। मैं बहुत काफ़ी समय से सुन रहा हूँ। मैं पैसे से किसान हूँ एक, और सभी बुजुर्गों की मैंने बातें सुनी। अपने भाई देवेश कुमार की बात बहुत मुझे पसंद आई, जो किसान बिल पे उन्होंने बोली। सबसे पहले मैं 7 साल पीछे जाना चाहूँगा, जब मोदी या योगी की सरकार नहीं थी। सभी किसान जानते हैं, सभी यहाँ भुक्तभोगी हैं। जो आज बिजली के बिल की बात करते हैं ना, सपा सरकार में 2 घंटे बिजली आती थी। बिजली आई, मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, खेत पे पहुँचे, बिजली भाग गई।
आज हमें 10 घंटे 12 की बिजली, 18 घंटे घर की बिजली। अगर बिजली का बिल हम ज़्यादा दे रहे हैं तो हमें क्या नुकसान है, फ़ायदा है? पहले हम 950 पे करते थे, आज हम जो 1615 2000 होगी। अगर हमें 10 घंटे और 12 घंटे बिजली मिल रही है और वहाँ 2 घंटे बिजली मिलती थी, हम 950 पे करते थे, तो हमें नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? दूसरी बात, किसान डीजल की बात करता है। बिजली हमें जब 10 घंटे बिजली मिल रही है, कितने किसान ऐसे हैं जिनके पास अल्टरनेटर आज भी चल रहा है? पिछले 7 साल से सबके अल्टरनेटर अपने घर में रखे हुए हैं। 1 रुपये का डीजल नहीं फूका खेती में। किसान को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? दूसरी बात, गन्ने के बिल के बारे में। जब सपा सरकार थी, सभी किसान जानते हैं, हम 3 इंस्टॉलमेंट में गन्ने का पेमेंट लेते थे। जो हमारा रेट उस टाइम समय तय था, उसका 3 इंस्टॉलमेंट में, एक बार 200 रुपये दे दिया, एक बार 10 रुपये दे दिया, एक बार जो 15 रुपये दे दिया। 3 इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट लेते। आज हम जो है 100% पेमेंट लिए हुए हैं, फुल पेमेंट, और एक बार में पेमेंट मिलता है। जितना भी हमारा रेट है आज की डेट में 325 रुपये है, 316 रुपये 65 पैसे हमें मिलता है। और 7 साल पहले हम लोग जो है खाद लाइन में लगा के लेते थे। आज हमें 1 गट्टा चाहिए, हम जाते हैं, मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, उर्वरक केंद्र पर पहुँचे, 1 गट्टा लिया, अपने खेत में डाल दिया। किसी किसान भाई ने ये बात आवाज़ उठाई कि हमें खाद टाइम पे मिल रहा। जब लाइन में लगते थे तो वो अच्छा लगता था। अभी भाई बात कर रहे थे देवेश कुमार किसान बिल पे, वहाँ टोटली दलाल बैठे हुए हैं, टोटली राजनीतिक फंडिंग हो रही है। जब 10, 11, 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसमें सरकार ने कह दी कि हम 1.5 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। जो कृषि बिल हैं हम 1.5 साल के लिए स्थगित कर रहे हैं। तो क्या था, वहाँ से उठना था। स्थगित करना का मतलब है कि हमने ये कैंसिल कर दिए, इस पर बातचीत होगी, इस पर संशोधन होगा, आपके जो भी सुझाव हैं हम मानने को तैयार हैं। फिर क्या बात रहेगी? केवल राजनीतिक फंडिंग है। आप 2 चीज़ें जो आप बात कह रहे हैं, जो मैंने और किसानों से सुना जो समर्थक हैं आंदोलन के, वो 2 बोले जो कह रहे हैं कि हम दलाल हैं, वो दरअसल बीजेपी के एजेंट हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सरकार, सवाल सुन लीजिए, एक उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंट हैं जो हम पे ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया, वो इस बात पर ध्यान दें कि स्थगित किया है, हटाया नहीं है। अगर एक बार किसान यहाँ से हट गया तो फिर सरकार कोई बदलाव नहीं करेगी कानून में, ये उनके तर्क है। सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा है हम स्थगित कर रहे हैं, आप अपने सुझाव दीजिए, आप हमसे बात करिए, क्या आप इसमें संशोधन कराना चाहते हैं, वो संशोधन होंगे। फिर उसमें तो मेरे ख्याल से कोई बात रह नहीं जाएगी। सरकार जो नेता बन रहे हैं लोग बाग, ये जो राकेश टिकैत हैं या चडूनी जी हैं, जो भी हैं, उन्हें अपने सुझाव देने चाहिए, किसानों से बात करके ये सुझाव इसमें करा दी जाए। ठीक बात। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आखिरी बात है, फिर बंद करेंगे। आपने पहले भी कैंपेन किए, इससे पहले इलेक्शन में भी आप आए, किसानों की स्थिति आपने पहले भी देखी, और अब भी कितने साल बाद आए हैं आप? पिछले इलेक्शन, विधानसभा चुनाव की दृष्टि से 5 साल बाद, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बाकी तो जाते ही रहते हैं। अंतर देखा, मतलब इतने किसानों की स्थिति में जो आप सारे गाजियाबाद, मैंने देखा आपका वीडियो, गाजियाबाद से शुरू करके आप इधर जोनसट और ये सहारनपुर घूम के आए, किसानों की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? मैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, मतलब पहले से सुधार हुआ या पहले से और स्थिति बदतर हुई? मैं इस पर टिप्पणी करने में इसलिए सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मुझे किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं पता। वो लोग जो चीज़ माइक पे बोलते हैं, जैसे उन्होंने कहा दिक्कत है, इन्होंने बता दिया कि दिक्कत नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही, जो किसान खेती को केवल किसानों से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, वो तो मैंने गुरुजी की बात से ना इत्तेफाकी रखता हूँ कि वो पूरी इकोनॉमी में व्हील घूमता है। वो पूरी इकोनॉमी घूमता है। किसान, आपने पैसा कमाया, आपको पेमेंट मिला, आपने ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर पहुंचा महिंद्रा के पास, महिंद्रा से जुड़े सारे एम्प्लॉइज, उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज, टेक्नोलॉजी, पैसा तो सर्कुलेट हो रहा है ना इकोनॉमी में। कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, मैं अपने गांव में जाना चाहता हूँ। मैंने खुद देखा है, जो आज से 10 साल पहले जो लोग साइकिल से खेत पे जाते थे, आज वो XUV हैंडल कर रहे हैं। उनके पास कोई और साधन नहीं है, केवल खेती है। तो कहाँ से आया? मतलब उनको अगर खेती में फ़ायदा नहीं है तो वो कहाँ से हैंडल कर रहे हैं? XUV चला रहे हैं। तो फिर सब लोग ये क्यों कहते हैं कि किसानी घाटी का सौदा है? मैं कह रहा हूँ उनके पास कहाँ से आया? या तो उनका, मैं आपसे पूछाऊँ कि फिर लोग क्यों कहते हैं कि साहब किसानी में तो बड़ा। मैं खुद साइकिल से अपने खेत पे जाता था, आज बाइक से जाता हूँ।
चलो मैं तो अपना खैर नहीं है, मेरा जॉब है, चलो मैं जॉब करता हूँ, लेकिन मैंने गांव में बहुत सारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, सब लोग साइकिल से जाते थे, आज बाइक से जाते हैं। कहाँ से आए इनके पास वगैरह फ़ायदा नहीं है तो किसानी से। भाई किसानी में ये टोटली सरकार पे डाल दो आप कि ये सरकार करेगी, हम तो घर बैठे हुए हैं। अपने को खेती में बदलाव तो करना पड़ेगा खुद भी। हाँ, किस तरह के बदलाव करने होंगे? भाई बदलाव करने पड़ेंगे। आप जो सरकार कह रही है कि गन्ने का रेट हम तो नहीं बढ़ा रहे, तो आप गन्ने के अलावा दूसरी फसल उगाओ। तो वो तो नहीं बढ़ा रही गन्ने की रेट, तो आप दूसरी फसल उगाओ। चीनी नहीं बिक रही, चीनी की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गया, सप्लाई इतनी होगी, हर एक किसान चीनी उगा रहा, आप चेंज करो उसको। अमित, आप पहले किसान हैं जिसने ये बात कही कि क्रॉप पैटर्न चेंज करना चाहिए। हाँ जी भाई साहब, आखिरी बात है फिर बंद करेंगे, बताइए। मैं गन्ने के जो गन्ना खरीद हो रही है उसके ऊपर पूछना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा कि 7 साल पहले जब मनमोहन सिंह सरकार थी 3% एथेनॉल मिलाने की बात चली थी, लेकिन मनमोहन सरकार का ये डिसीजन नहीं हो पाया कि हम 3% मिलों को अथॉरिटी दें कि एथेनॉल बनाएं और पेट्रोल मिल जाए। आज मोदी सरकार ने 20% एथेनॉल बनाने की परमिशन दी हुई है, जिसकी बदौलत हमारा गन्ना खरीद हो रही है। वरना अगर ये एथेनॉल नहीं बन रहा होता तो हमारा गन्ना नहीं खरीदा होता, सड़क पर पड़ा होता। ये एथेनॉल गन्ने के पूरे प्रोसेसिंग के दौरान ये एक बाई प्रोडक्ट के रूप में तैयार होता है और इससे मिल की इकॉनमी दुरुस्त होती है। चलिए, एक शिक्षाप्रद बातचीत रही जयरी जी संभाल के। हाँ, पानी भी पियेंगे, बड़ा वीडियो बंद कर दें। तो इस बातचीत से आपको क्या सीखने को मिला? इधर आइए, अमित जी कहाँ हैं? इधर आइए। अभी एक थोड़ा आचार्य शिष्य संवाद भी होना चाहिए। आ जाओ भैया, बताइए, इतनी सारी बातचीत सुनी आपने किसान भाइयों की और बहनों की, क्या सीखा, क्या समझा पत्रकार महोदय? मुझे लगता है कि जैसा इन्होंने कहा कि गन्ने के रेट जो है इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि चीनी के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक सही पॉइंट है कि इकॉनमी से जुड़ा हुआ, इकॉनमी से रिलेटेड है कि अगर चीनी के दाम नहीं बढ़ेंगे और चीनी के दाम कम रहेंगे तो गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ेगा। डिमांड सप्लाई पूरी तरीके से है। और एक जो भाई साहब का था कि वो जीडीपी वाला, तो मुझे लगता है कि जीडीपी पूरा एक साइकिल है और वो साइकिल में हमारा 70% अगर किसान है तो कहीं ना कहीं हाँ उनका एक तर्क ठीक था कि वो कम है किसान का इन्वॉल्वमेंट। वो तो लगातार घट रहा है क्योंकि सर्विस और प्रोडक्शन का बढ़ रहा है, लेकिन जो बोले कि कुछ नहीं है वो तो असहमत। हाँ जी, आपने क्या सीखा इस बातचीत से? मैं थोड़ा लास्ट में आया, मैं काम कर रहा था, लेकिन जो उनने बोले उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि प्राइस देखिए फ्री मार्केट रखना चाहिए। इतना सरकार पे प्रेशर बनाना मुझे सही नहीं लगता है ना, कि आप एक ग्रुप में वोट बैंक बन जाएं और सरकार से बोलें कि नहीं ये बढ़ाओ, नहीं तो हम तुम्हें आप पहले ये डिस्क्लेमर दे दो कि आप भी किसान पुत्र हो, वरना लोग किसान परिवार से आता हूँ और मेरे घर के लोग कतई असहमत होंगे, मुझे घर में घुसने नहीं देंगे, लेकिन मजाक कर रहा हूँ। लेकिन फ्री मार्केट ज़्यादा बेहतर तरीका होता है, जिसकी डिमांड हो उसकी आप सप्लाई करो। हाँ, सही बात है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो ये बहुत लीनियर आर्ग्यूमेंट है वैसे। हाँ। ये एक लेयर है आर्ग्यूमेंट की, पर और भी कई लेयर हैं, है ना। वेलफेयर, मांग और आपूर्ति के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सामग्री की उपलब्धता, स्टोरेज की सुविधा, रेगुलेशन। तो इसीलिए मैंने कहा है आपका आर्ग्यूमेंट ठीक है एक स्तर पे, पर ये लीनियर आर्ग्यूमेंट है, इसमें कई लेयर्स हैं। ये पूरी बातचीत आपने सुनी, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं ललन टॉप। अगर आप ललन टॉप की ये जो यूपी का हालचाल जानने की यात्रा है इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा पता है lt.chunav@gmail.com। कई साथियों ने शिकायत की मेल का रिप्लाई नहीं मिलता, हम इसका भी प्रबंध करने में लगे हैं। जिन लोगों का सिलेक्ट या शॉर्टलिस्ट होता है उनको तो ज़रूर कॉल आता है, पर प्रबंध ऐसा होना चाहिए कि हर वो व्यक्ति दर्शक जिसने मेल किया कम से कम उसको एक्नॉलेज तो ज़रूर किया जाए। हम भी अभी सीख ही रहे हैं, बहुत बड़ी टीम नहीं है। बाकी आप लोग ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको बिहाइंड द सीन समझना है कि देखिए अभी तो कैमरे पे इन लोगों ने बोला, कैमरा बंद होने के बाद भी कुछ बोलेंगे, पहले भी कुछ बोल रहे होंगे, हम लोगों ने जो सीखा समझा वो भी आप समझना चाह रहे होंगे, जानना, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, ललन टॉप यूपी। अगर आप ललन टॉप यूपी देखेंगे तो आपको बहुत सारे बिहाइंड द सीन भी देखेंगे। उसके अलावा हम रोज़ाना ब्लॉग बनाते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। ये ललन टॉप का नया चैनल है, ललन टॉप यूपी, और सिर्फ इसी चैनल पर हम लाइव भी आते हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। शुक्रिया।